युग के गुण धर्म से संसार के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं। 7 अक्टूबर 1988 समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस सिद्ध योग में चलने वाले सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। केवल मंत्र का जप करने से ही जो होगा, मंत्र का जप करने से होगा। अगर आपको मंजिल तक जाना है तो मंत्र तो जपना ही पड़ेगा। आज हम गुरुदेव सदगुरुदेव रामलाल जी सिया के हाथों से लिखी हुई किताब का वीडियो एक बताते हैं। नव है वाहूंगी चाहुटी काम पोटी, किरिये वीण वाचालता तेछी मोटी, मूर्खे बोलिया या सीखे चालता है, मना सदगुरु तोची सोधुनी पाहे। वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता है, उसके अंतरंग में काम भावना नहीं होती है, उसमें क्रिया के बिना वाचा लता नहीं होती है, वह मुख से बोले गए शब्दों का वैसा ही आचरण करने में समर्थ होता है। हे मन, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही सदगुरु समझना चाहिए। जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी, कृपालु मनसवी कस्मावत योगी, प्रभु दक्ष यथुपन चातुर्य जाने, नया चैनी योगे समाधान वाणे। वह सदगुरु पद का अधिकारी भक्त होता है और विवेक वैराग्य संपन्न कृपालु मनसवी क्षमाशील योगी समर्थ अत्यंत सावधान यौतपन प्रत्युपंत मति वाला चातुर्य संपन्न तथा संगति करने पर समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला होता है। नव है तेंची जाले नसे तेंची आले, कलो लागनचे सजना चेन्नी बोले, अनिवार्य में वाचे वाचे वदाते, मना संत आनंद शोधित जावे। जो पहले नहीं था वह हो गया, जो नहीं आता था वह आ गया। सजन की वाणी के कारण आकलन होने लगा, जो अनिवार्य था वह वाच्य हो गया, उसे वाणी से बोलना चाहिए। संत संगति से अनंत ब्रह्मा की खोज करनी चाहिए। इसी प्रकार संत सदगुरुदेव की महिमा में संत कबीर तो यहाँ तक कह गए हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाई। कबीरा धारा अगम की सदगुरु दही लखाए, उल्ट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। डोगी गुरुओं के संबंध में यीशु ने भी कहा है। धर्मशास्त्रियों के विरोध में यीशु की चेतावनी। अपने उपदेश में उसने कहा, धर्मशास्त्रियों से सावधान रहो, वे अपने लंबे चोले पहने हुए इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। बाजारों में अपने को नमस्कार करवाना उन्हें भाता है और आराधनाओं में वे महत्वपूर्ण आसनों पर बैठना चाहते हैं। वे जानवरों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पाने की इच्छा रखते हैं। वे विधवाओं की संपत्ति हड़प जाते हैं। दिखावे के लिए वे लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलते हैं। इन लोगों को कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। यीशु ने तो यहाँ तक कह डाला, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या वे दोनों ही गड्ढे में नहीं गिरेंगे? आगे होने वाले आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में यीशु ने अपने अनुयायियों को सचेत करते हुए स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुम से यह सब कुछ कह दिया है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस समय संसार में कैसे धर्म गुरु प्रकट हो गए हैं। यही कारण है कि इस समय संसार में भारी अंधकार व्यास है, क्योंकि इस समय कोई भी आराधना प्रत्यक्ष परिणाम नहीं दे रही है। अतः लोगों का विश्वास ही खत्म नहीं हुआ है। लोगों ने धर्मगुरुओं के विरुद्ध विद्रोह तक
कर दिया है। ऐसी भयंकर स्थिति जब भी संसार में हुई है, तब उस परम सत्ता का अवतरण संसार में हुआ है। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने भी कहा है, संसार में मानव चेतना में अतिमानस योनि का आगमन आवश्यक भावी है। संसार के सभी संतों की भविष्यवाणियों के अनुसार युग परिवर्तन का समय अब दूर नहीं है। भौतिक सत्ता के परिवर्तन में भी खून खराबा होता है। यह तो अंधकार पर प्रकाश की विजय का समय है। इसलिए आपको अपने जीवन में आराधना करनी चाहिए, और असली गुरु कहलाने का वही गुरु या सदगुरु होता है जो ईश्वर से मिलाता है। कबीर ने तो यहाँ तक कह डाला, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने भगवान खुद भगत को कहते हैं कि तू तेरे गुरु के पांव पड़, गुरु ही तो, गुरु के कारण ही मैं मिला हूं तुझे। गुरु ही बड़ा है, इसलिए भगवान से भी बड़ा पद गुरु का होता है। आप आराधना करो, अपना जीवन सफल बनाओ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।